बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल मसूर की बिरयानी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप चिकन और बीफ की बिरयानी को भूल जाएंगे। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3/4 कप घी इसमें ऐड किया है पतीले में। उसी के साथ मैंने 3 बड़े प्याज स्लाइस में कट किए हुए वो मैंने शामिल किए हैं। साथ ही स्पाइसेस ऐड करूँगी, 2 बिरयानी के पत्ते, 4 से 5 लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 स्टिक दालचीनी, 2 बादियान के फूल और 2 बड़ी इलायची। ये सब मैंने इसमें शामिल। प्याज को इतना भून लेंगे कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये रेसिपी मैं 1 केजी राइस की शेयर कर रही हूँ आपसे। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तकरीबन इसमें से आधी प्याज मैंने निकाल ली है। जब बिरयानी की तय लगाएंगे तो मैं इसमें शामिल करूँगी। इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है बिरयानी में। तो ये मैंने प्याज निकाल ली है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। तकरीबन 3 से 4 टमाटर लिए थे मैंने दरमियाने, उसको मैंने कट कर लिया है, वो इसमें मैं शामिल करूँगी। साथ ही इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना पिसा हुआ वो ऐड करेंगे। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड किया था मैंने 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। लाल मिर्चियों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसा धनिया शामिल करेंगे इसमें। 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे 10 से 15 मिनट, टमाटर गल जाने तक पकाएंगे इसको। इसमें मैंने थोड़ा पानी शामिल किया था, आधा कप के करीब, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। टमाटर हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैंने इसमें आधा कप दही शामिल किया है। दही को मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे 10 से 15 मिनट, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और ये मसाले के साथ अच्छे से भुन जाए। अब मैंने इसमें आलू शामिल किए हैं। 2 बड़े आलू लिए थे, उसको मैंने नमक और जर्दे का कलर डाल के उसको मैंने बॉईल कर लिया था। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अगर आपको आलू पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आलू भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं मसाले में। अब मैं इसमें मसूर की दाल शामिल करूंगी। 2 कप मैंने मसूर की दाल ली है। इसको मैंने 1 गिलास पानी डालकर 80% कुक कर लिया है। इसमें मैंने नमक शामिल नहीं किया था। अगर आप चाहें तो इसको फुल डन कर दें और फिर बिरयानी की तय भी शुरू में आप मसूर डाल दें। मुझे ये मेथड इजी लगता है तो मैं ये तरीका यूज़ करती हूँ। आपको जो इजी लगे आप वो करें। मसूर की दाल को मैं मसाले में भून लूँगी तो इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है। बिरयानी का सालन हमारा रेडी है। अब मैं इसमें धनिया पुदीना ऐड करूँगी, बारीक कट किया हुआ, तकरीबन आधा कप के करीब। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी, तकरीबन 5 से 6, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। अब इन सारी चीज़ों को मसाले में मिक्स करेंगे और उसको दम वाली आंच पे पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। बिरयानी को तेल लगाएंगे। चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं। सबसे पहले 2 टेबलस्पून घी ऐड किया है देगचे में। इसके बाद मैंने थोड़े से चावल ऊपर रख दिए हैं। अब बिरयानी को तेल लगाएंगे। सबसे पहले मैंने इसमें सालन ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना इसके ऊपर चॉप किया हुआ वो शामिल करूँगी। इसके बाद जो प्याज मैंने निकाल के रखी थी वो इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी। सारी तली हुई प्याज मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। साथ ही गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे, पिसा हुआ 1 टीस्पून के करीब। इससे बिरयानी में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। आप भी इस मेथड से बनाइएगा, आपकी बिरयानी बहुत ही लजीज बन के तैयार होगी। अब सारे चावल मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। चावलों की तय मैंने लगा ली है। 1/4 कप मैंने मिल्क लिया है, उसमें 1 चुटकी जर्दे का कलर शामिल किया है, ये चावलों के ऊपर डाल देंगे। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके ऊपर घी शामिल किया है। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। घी से इसका खुशबू और फ्लेवर अच्छा आता है। अब बिरयानी को दम पे रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। बिरयानी को अच्छे से दम आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी ये बिरयानी, स्पाइसी और टेस्टी। आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, आपकी बिरयानी भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।